ये पिछले शनिवार की बात है। मैंने कॉलेज के अपने पहले 2 हफ्ते ही पूरे किए थे कि मेरी रूममेट लिव मुझे मेरी पहली फ्रेट पार्टी में जबरदस्ती ले जाने के लिए तैयार थी। मैं जाना नहीं चाहती थी। मैं कैंपस में किसी को भी मुश्किल से जानती थी और नशे में धुत अजनबियों से घिरे रहने का आइडिया मुझे बिल्कुल भी एक्साइट नहीं कर रहा था। लेकिन लिव के पास लोगों को मनाने का एक अलग ही अंदाज था। रात के 9 बजे तक मैं अल्फा बीटा फ्रेट हाउस के बाहर खड़ी थी। उसकी एक टॉप पहने हुए कोशिश कर रही थी कि मैं बिल्कुल भी अलग ना लगूं। पार्टी में शोरगुल और अफरा तफरी मची हुई थी और उसमें गिरी हुई बियर और पसीने की गंध आ रही थी। पीछे बड़े बड़े स्पीकरों से गाने बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे और बियर पोंग खेल रहे थे। मैं भीड़ के किनारे खड़ी थी, जंगल जूस का एक गर्म कप पकड़े हुए किसी को मैसेज करने का नाटक कर रही थी। तभी मैंने भीड़ में से एक लड़के को अकेले बैठे देखा। उसने हरे रंग की हुडी पहनी हुई थी, हाथ गोद में लिए हुए थे और पैर पूल में लटकाए हुए थे, जबकि बाकी सभी लोग दिखावा करने या दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। वो बस वहीं बैठा देख रहा था। मुझे नहीं पता कि मुझे वहां जाने के लिए किसने मजबूर किया। शायद बोरियत थी, शायद मेरी जिज्ञासा ने, पर ना जाने मुझे क्या हुआ। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने सर हिलाया। जरूर। उसने बताया कि उसका नाम मेसन है। वो आर्ट्स में मेजर था और उसने कहा कि उसे पार्टियां ज्यादा पसंद नहीं, बस एनर्जी के लिए आया है। उसमें कुछ खास बात थी, शांत फिर भी अजीब। हमने फिल्म में टैटू और फ्रैट पार्टी की जिंदगी जैसी बेतुकी बातों पर बात की। वो यहाँ के दूसरे लड़कों जैसा नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा सावधान होकर उससे बात नहीं कर रही थी और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। बातचीत के बीच में ही उसने अपनी हुडी की बाजू ऊपर कर ली। इसे देखो, उसने कहा। उसके हाथ पर एक टैटू था, एक जीव, बड़ी गोल आंखें, नोकीले दांत, छोटे कान। ये एक राक्षसी खरगोश जैसा लग रहा था, कार्टून जैसा लेकिन परेशान करने वाला। ये लबूबू है, उसने इंक को हल्के से छूते हुए कहा। मैं इन्हें इकट्ठा करता हूँ, हर तरह के। हम एक तरह से सोलमेट्स हैं। मैंने हंसने की कोशिश की, सोचा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि वो तो बहुत सीरियस था। ओ, क्या ये बच्चों के डरावने खिलौने जैसा नहीं है? वो फिर भी नहीं हंसा। उन्हें गलत समझा गया है, लोग सिर्फ कूल दिखने के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं। मैं अजीब सी हंसी हंसते हुए खड़ी हो गई। खैर, मुझे लिव को ढूंढना है। जैसे जैसे मैं दूर जा रही थी, उसकी नजरें मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आधी रात तक पार्टी थमने लगी थी। लिव किसी लड़के के साथ गायब हो गई थी और मुझे इंतजार करने का मन नहीं कर रहा था। मेरा डॉर्म सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर था और मुझे लगा कि मैं अकेली जा सकती हूँ। मैंने एक ईयरबड लगाया और वापस जाने लगी। रात शांत थी, खाली फुटपाथ, हल्की हवा, कोई ट्रैफिक नहीं। मुझे याद है कि मैं सोच रही थी कि कितना सुकून है। उस पल मैंने खुद से कहा कि कॉलेज शायद मजेदार हो जाए। मैं गाने सुनते हुए मजे से अपने डॉर्म जा रही थी, लेकिन अचानक